अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की हमारी वीडियो होगी अगले मखरज पर। पीछे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकती हूँ कि 3 वीडियो में हम मखरज कर चुके हैं, अलिफ और बा का, फिर ता और सा का और फिर जीम का। आज की वीडियो में हम करेंगे हा और खा का। आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले 3 वीडियो में हम मखरज कर चुके हैं अलिफ, बा, ता, सा और जीम का। आज की हमारी वीडियो का मखरज होगा हा और खा का। ठीक है, हा और खा, ये 2 मखरज आज की वीडियो के हमारे होंगे। अलिफ हमने पढ़ा था 3 हरफी हरूफ, बा, ता और सा हमारा 2 हरफी हरूफ था, जीम हमारा 3 हरफी हरूफ था। आगे है हा और खा, ये दोनों हरूफ हमारे 2 हरफी हरूफ हैं। ठीक है, 2 हरफी हरूफ दोनों, हा और खा। हा ऐसे लिखा जाएगा 2 हरफी में, और खा भी ऐसे लिखा जाएगा। ये 2 हरफी हो गए, हा और अलिफ, खा और अलिफ। ठीक है, अब हम इनका मखरज समझेंगे। मखरज समझने से पहले हमें अपने इन मखरज को अदा कहाँ से करना है, उस चीज़ को समझना है। अलिफ जो था ये जोफे दहन मुँह के खाली हिस्से से था। बा, ता, सा और जीम जो है, इसमें ता, सा और जीम ये जुबान का हरफ है, और बा जो है ये होंठों का हरफ है, और हा और खा जो है ये हलक का हरफ है। टोटल मखरज 17 हैं। होंठों से लेके हलक के आखिर तक, इनके बीच में से ही ये मखरज सारे निकलते हैं। तो बा होंठों वाला हरफ है, ता, सा और जीम जुबान वाला है, हा और खा हलक वाला है। तो हलक वाला ये मखरज पढ़ने से पहले हमें हलक के हिस्सों को समझना होगा। तो सवाल है, हलक के कितने हिस्से हैं? ठीक है, हलक के कितने हिस्से हैं? तो हलक के जो हिस्से हैं वो हमारे पास 3 हैं। हलक के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। हलक के पार्ट कितने होंगे? 3 होंगे। यहाँ पे मैं आपके सामने छोटी सी शेप बनाती हूँ गले की। ठीक है, ये हमारा गला है। ठीक है, इसके पार्ट को हमने समझना है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा जुबान की जड़ के करीब है। ठीक है, ये जो जुबान की जड़ से स्टार्ट में आता है ना, ये ऊपर वाला पार्ट है। ये हलक का दरमियान वाला पार्ट है, ये हलक का सीने वाला पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट होगा यहाँ पर, दूसरा होगा यहाँ पर, तीसरा होगा यहाँ पर। तो जो हमारा जुबान की जड़ के पीछे वाला पार्ट होता है उसको नाम दिया गया है अदना हलक। ठीक है, जो हमारा जुबान की जड़ के पास वाला पार्ट है उसको नाम दिया गया है अदना हलक। अदना हलक जो है वो हलक का पहला हिस्सा है। हलक का पहला हिस्सा या मुंह की तरफ वाला हिस्सा, पहला हिस्सा या मुंह की तरफ वाला। ठीक है, हलक का पहला हिस्सा या मुंह की तरफ वाला हिस्सा, इसको कहते हैं अदना हलक। अदना कहते हैं करीब को, यानी जुबान की जड़ के मुंह के करीब होता है, इसलिए इसको अदना बोला जाता है। उसके बाद है हलक का दूसरा हिस्सा जो बिल्कुल हलक का दरमियान होता है। ठीक है, दरमियान वाला हिस्सा उसको कहते हैं वस्ता हलक। ठीक है, वो कहलाएगा हमारा वस्ता हलक, और ये है हलक का दरमियान वाला हिस्सा, इसको कहते हैं हलक का दरमियान वाला या दूसरा हिस्सा। दरमियान वाला दूसरा हिस्सा। ठीक है, ये हमारा हलक का दूसरा हिस्सा है जिसको कहते हैं वस्ता हलक। वस्त कहते हैं दरमियान को। ठीक है, उम्मत वस्त नाम सुना होगा, उम्मत वस्त दरमियानी उम्मत, तो वही से इसका नाम है। हलक का जो तीसरा हिस्सा है जो यहाँ पे होता है इसको कहते हैं अक्सा हलक। आप लोगों ने नाम सुना होगा, अक्सा नाम होता है बहुत सी लड़कियों का, बस उसी से इसको याद रखिए। अक्सा असल में कहते हैं, अक्सा का मतलब होता है दूर, यानी दूरी। 15वें पारे में आता है ना अक़सल्लज़ी, अक़सल्लज़ी यानी दूर की जगह जो थी, तो इसका नाम है अक्सा हलक। अक्सा हलक है हलक का तीसरा हिस्सा। हलक का तीसरा
या सीने की तरफ वाला हिस्सा, ठीक है, सीने की तरफ वाला हिस्सा। हलक का तीसरा या सीने की तरफ वाला हिस्सा वो ये है हलक के पार्ट 3। हलक के 3 ही पार्ट है। हा जो अदा होता है वो हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। वस्ता हलक जिसको बोला जाता है, ये वाला दरमियान वाला हिस्सा, हा को हम वहां से पढ़ेंगे। अब हा का हमारे पास मखरज क्या निकला? वस्ता हलक। वस्ता हलक यानी हलक का दरमियान, हलक का दरमियान। यहां से हमने पढ़ना है हा को। कैसे पढ़ना है? हा हा, यहां से आवाज निकालिए, हा हा हा। तस्मिया में हम पढ़ते हैं अर्रहमा, रुह रुह, ठीक है। उसके बाद आता है रहीम, अर्रहीम अर्रहीम। तो ये हा का मखरज है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। हा के बाद है ख। ख का हमारा मखरज है अदना हलक। ख हम अदा करेंगे अदना हलक से। ख का हमारा मखरज है अदना हलक। अदना हलक क्या है? हलक का पहला हिस्सा, हलक का पहला या मुंह की तरफ वाला हिस्सा, मुंह की तरफ वाला हिस्सा। तो ख को हमने यहां से पढ़ना है, लेकिन ख को हमने अदना हलक से पढ़ने के साथ साथ इसको हमने मोटा भी करना है। ये मोटे हरूफ में से है, ठीक है। यहां मैं लिख देती हूं, मोटा पढ़ना है। ठीक है। अब तक हमने जितने भी मखरज किए हैं, अलिफ बा ता सा जीम, हा और ख में सिर्फ एक ही हरफ है जिसको हमने मोटा पढ़ना है, ठीक है। जितने हमारे मखरज हो चुके हैं उनमें एक हरफ निकला है जो हम मोटा पढ़ेंगे और उसको अदना हलक से पढ़ेंगे। कैसे? ख ख ख ख, ठीक है। हम ख का मखरज हमने पढ़ा। अब हम इसके प्रैक्टिस करते हैं। सूरतुल फलक में हम पढ़ते हैं मिन शर्रि मा खलक। ख, इसको खलक पढ़ना है, हलक नहीं पढ़ना। कुछ लोग इसको हलक पढ़ जाते हैं, ठीक है, या खालक पढ़ जाते हैं, या खा पढ़ जाते हैं। तो इस आवाज़ से इसे बचना है। ऐसे ही हा की आवाज़ को हा पढ़ने से बचना है, ठीक है। अगर हम तस्मिया में पढ़ रहे हैं अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमान, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अर्रहमा, हा की आवाज़ को अच्छे से गले के दरमियान से निकालना है। ऐसे ही ख की आवाज़ को हा में नहीं बदलने देना, यानी हा में कन्वर्ट नहीं होने देना, क्योंकि एक हरफ को दूसरे हरफ से बदलना भी हराम दर्जे की कबीरा गुनाह वाली गलती है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? खलक खलक खलक। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।